नमस्कार, आदाब। अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ में हैं डॉक्टर निधि अग्रवाल, जो कि एक वास्तु एक्सपर्ट हैं और एस्ट्रोलॉजर हैं। अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेलकम है। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया के दिन क्या ऐसा खास करें, क्या नहीं करें? हमारे आज के लोग जो काफ़ी बिजी हैं, क्या करें अक्षय तृतीया के दिन? अक्षय तृतीया का मतलब होता है अक्षय, यानी श्रेय ना होना, यानी किसी चीज़ का ख़त्म नहीं होना। ऐसा कोई काम जो उस दिन से शुरू हो और वो कभी भी ख़त्म ना हो, यानी कोई भी शुभ काम आप अपनी ज़िंदगी में शुरू करना चाहते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए शुरू करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर इस दिन से शुरू करना चाहिए। रही बिजी, आजकल लोग बहुत बिजी हैं, टाइम ही नहीं मिलता, तो बहुत पूजा विधान नहीं कर सकते, पर हाँ, मन में सभी के होता है कि थोड़ा बहुत कुछ हम ज़रूर करें। तो जो हमारे स्टूडेंट हैं, उस दिन उन्हें ज़रूर अपनी नई किताब, नई कॉपी से शुरुआत करनी चाहिए। कुछ अक्षर उसमें लिखने चाहिए, पहले उसकी पूजा करनी चाहिए। या आप कोई नया कोर्स शुरू करना चाह रहे हैं तो भगवान का नाम लेकर उसकी पूजा शुरू करनी चाहिए। सरस्वती जी की टेबल पर एक मूर्ति रखें, उसकी पूजा अर्चना करें और फिर कोई अपनी नई शिक्षा शुरू करें, जिससे वो आपको नाम और आपको ज्ञान दोनों ही आगे भविष्य में दे। इसीलिए कोई भी शिक्षा का काम अक्षय तृतीया से शुरू किया जाता है। कोई भी नया काम, शुभ कोई भी काम। नया काम। जी, जैसे ये तो दिवाली की तरह मनाया जाता है। ये तो अपने स्टूडेंट्स के लिए कहा, और जो लोग हैं जो बिजी हैं, वर्किंग वुमेन हैं, उनके लिए। वर्किंग वुमेन्स के लिए ये है कि आप चाह रहे हैं कि मेरी इम्प्रूवमेंट हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए मेरी जॉब में, तो आपकी जो स्लिप है, जो आपका अकाउंट में पैसा आता है, जो आपको आपकी सैलरी मिलती है, उसका फ़ोटो क्लिक कर लें आप, उसकी पूजा अर्चना करें और भगवान से ये मांगें कि मुझे आगे से और उन्नति मिले, या इसी सैलरी पे मैं काम करूं और उन्नति मुझे होती रहे। हमेशा कोई भी काम आप बहुत अच्छा करने जा रहे हैं तो वो अक्षय तृतीया के दिन ही शुरू करना चाहिए, जिससे वो आगे आपको उन्नति ही देता है, ग्रोथ देता है। तो वो देखिए, इसको दिवाली की तरह मनाया जाता है। जो हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है, उस पर क्या ऐसा करें? हाँ, जो हाउस वाइफ होती हैं, जो घर में रहती हैं, उनको जैसे हम रंगोली सजाते हैं दिवाली पर, बाहर पूरी चौखट सजाते हैं, उस तरह से सजाना चाहिए। पूरे घर की सफाई करनी चाहिए, सुगंध लगानी चाहिए। अब बहुत से लोग लड्डू गोपाल रखते हैं। इस दिन लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा होती है। उनका चंदन से पूरा अभिषेक किया जाता है, चंदन से उनको पूरा सजाया जाता है और उनको खाने में जो ठंडी चीज़ें हैं, अब गर्मी शुरू हो गई, जैसे तरबूज है, खरबूज है, ठंडी शिकंजी है, लस्सी है, उस तरह की चीज़ उन्हें भोग में लगाई जाती है। यहाँ पे चंदन की बात चली, तो चंदन उसमें ऐसा खास क्या है कि इसी दिन, अक्षय तृतीया के दिन, चंदन लगाया जाए? ऐसा है कि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी आती है। अब गर्मी बहुत जल्दी आ जाती है, पर पहले गर्मी इतनी जल्दी नहीं आती थी, टाइम से ही चीज़ें चलती थी। तो उस समय चंदन ठंडक देता है। इसमें हम जो लेप बनाते हैं प्रभु का, उसमें हम कपूर भी डालते हैं, उसमें केसर भी डालते हैं और गुलाब जल भी डालते हैं, गंगा जल भी डालते हैं चंदन के अंदर। फिर उसको लेपते हैं और छोटी छोटी बॉल्स, जो हम लड्डू कहते हैं, भगवान जी को अर्पित करते हैं। इसमें चंदन फेस्टिवल भी होता है जो 21 डेज़ का होता है। 21 दिन तक बहुत से लोग लगातार इस सेवा को करते हैं। अगर आप वो सेवा नहीं कर सकते तो उस दिन भगवान को चंदन इस तरीके से बनाकर ज़रूर अर्पित करें, उनके ज़रूर लगाएं और भजन कीर्तन थोड़ी देर ज़रूर करना चाहिए। जी, भगवान का नाम लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल लोग जो हैं, मतलब अक्सर लोग सोने, चांदी, सोना और चांदी, इसको ज़्यादा महत्व देते हैं। क्या ये खरीदना शुभ है, कि बहुत ज़रूरी है क्या? देखिए, अब तो सोने के रेट बहुत ज़्यादा हैं। वैसे भी हमारे पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था कि हमें सोना ही खरीदना है, क्योंकि सोना हर कोई नहीं खरीद सकता था। पर धीरे धीरे चीज़ें कमर्शियल होती गई, तो उन्होंने ये कहना, सेल बढ़ाने के लिए कहना शुरू कर दिया कि अक्षय तृतीया पे सोना ज़रूर लीजिए, क्योंकि सोने का क्रेज़ हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, स्पेशली फीमेल्स को, क्योंकि ये क्षय नहीं होता, ये ख़त्म नहीं होता, ग्रो करता है। सोने के रेट हमेशा बढ़ते ही बढ़ते हैं। पर पहले ज़माने में हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में इसको पूजा पाठ से शिक्षा से जोड़ा जाता था, किसी अच्छे शुभ कार्य से। जैसे आप घर ले रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, आप शादी कर रहे हैं, शादी इस दिन बिना सूझे, यानी कोई मुहूर्त ना होना, उस दिन भी शादी इस दिन हो जाती है, जिन दो लोगों की कुंडली ना भी मिल रही हो और मुहूर्त ना भी निकल रहा हो। तो इस दिन कोई भी जीवन की नई शुरुआत हम करते हैं, जो भी शुभ है हमारे लिए। तो इतना मतलब है शुभ दिन ये, बहुत शुभ। तो इसमें खास पूजा का कोई मुहूर्त है?
जो लोग करें पूजा इस दिन? इस बार सुबह तक ही है, बहुत लंबे पूरे दिन अक्षय तृतीया नहीं है, 7:30-8 बजे तक ही है। तो आप अगर कर सकते हैं तो सुबह भगवान की पूजा अर्चना जरूर करें। बहुत से जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो नहीं टाइम दे पाती, इस दिन जरूर कुछ ना हो तो भी आप मंदिर की छोटी सी सफाई करके और एक दिया जला के जरूर घर में जाएं, जिससे घर में रोशनी आएगी। दिए का मतलब है रोशनी आना, तो आपके घर में जीवन भर आपके परिवार में उन्नति रहेगी और प्रेम बना रहेगा। तो कौन सी ऐसी खास पूजा है जो वो करनी बहुत ज़रूरी है इस दिन? इस दिन आपको, वैसे तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से तो आपको चंदन की पूजा, भगवान को सेवा देनी चाहिए, पर अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप विष्णु जी की कोई भी आरती कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, ओम जय जगदीश हरे कर सकते हैं, कोई भी आरती आप कर सकते हैं इससे, अगर आपके पास समय कम है। और अगर आपके पास समय बहुत है तो आप प्रभु को नौका विहार कराएं, आप प्रभु का चंदन लेप लगाएं, उनकी सेवा करें, उन्हें विभिन्न विभिन्न भोग लगाएं, भजन कीर्तन करें। तो ऐसा कुछ खास खरीदें इस दिन कि नहीं? नहीं, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो सोना चांदी ज़रूर खरीदें, पर वो ना भी खरीद पाएँ तो आप शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें आप घर में खरीदें। जैसे आप कोई अच्छी बुक ले आएँ। बहुत से लोगों को डिप्रेशन रहता है, तो मोटिवेशनल बुक्स जो होती हैं, या इस दिन आप अपने घर में गीता लेकर आएँ। गीता लाने से, पढ़ने से घर में ज्ञानवर्धन होता है। अगर हम पैसे से रिलेटेड बात करते हैं तो पैसे से रिलेटेड इस दिन आपको कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ आप ला के रखते हैं उससे पैसा कभी नहीं आता, बिना एफर्ट के कभी भी नहीं आता। तो आप पूजा अर्चना करें, विष्णु जी का नाम लें, लक्ष्मी जी की पूजा करें अगर आप पैसे के लिए जा रहे हैं तो। अच्छा। उस दिन एक लक्ष्मी यंत्र बनाएं, एक थाली के ऊपर सतिया बनाएं हल्दी से, और उस पर 16 फूल गुलाब के आप चढ़ाएं। अगर वो चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर 16 फूल आपको नहीं मिल रहे तो 16 पंखुड़ी आप उसके ऊपर चढ़ाएं, और उसको बाद में अपनी तिजोरी में रख दें, एक फूल को निकाल कर। और उसके बाद आप लक्ष्मी जी की आरती करें या लक्ष्मी स्रोत का पाठ करें जी, तो उससे धन का आगमन बढ़ता है जी। तो लाइक दिवाली है, ये अक्षय तृतीया है, जो भी शुभ कार्य करना है तो लोगों को बिल्कुल ये करना चाहिए। और कब से कब तक का मुहूर्त भी है, तो सुबह का ही मुहूर्त है, खरीदारी में मुहूर्त है, हर चीज़ में मुहूर्त है। कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। खास करके आपने शिक्षा की तरफ ज़्यादा बात की। इस दिन क्या ना करें जिसके लिए बिल्कुल भी मतलब आप बता सकती हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ऐसा कोई कार्य? इस दिन नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। आप रेगुलर एगिटेरियन हैं, आजकल लोग एग्स रूटीन में खाते हैं, उस दिन नहीं खाने चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को बहुत आदत है गॉसिपिंग करने की, बिचिंग करने की, पीछे से किसी की बुराई करने की, वो नहीं करनी चाहिए। जितना हो मन में प्रभु स्मरण करें। किसी की गलती भी है तो उस दिन उसे माफ़ कर दें कि चलो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। तो ये दिन अपने आप की शुद्धिकरण का दिन है बेसिकली। आप अपने आप को कितना अच्छा करके आगे चलते हैं, और वही ये अक्षय है तो क्षय नहीं होगा। तो जो आदत आप अपने अंदर भर लेंगे उस वो दिन, अगर आप गाली गलौज करेंगे, अगर आप कुछ बैकबाइटिंग करेंगे तो अपशकुन हो जाएगा, और पूरे साल भर आपको वही चीज़ करनी है। तो कौन सा कलर शुभ होता है, कौन सा? लेडीज़ को बड़ा क्रेज़ होता है ना कि जैसे दिवाली के दिन मतलब ब्लैक नहीं पहनना और चीज़ें नहीं और कलर्स नहीं पहननी है। कौन सा शुभ है, और इस साल के लिए ये अक्षय तृतीया क्या शुभ फल लेकर आ रही है? डार्क शेड्स अवॉइड करने चाहिए। हम शीतल कलर पहने जो कामनेस दें, वाइट हो, लाइट ग्रे हो, लाइट येलो हो, लाइट शेड्स के ऊपर जाएं। उसके साथ अगर फीमेल का बड़ा मन है सजने का तो इस दिन आप सज भी सकते हैं। आप लाइट कलर की साड़ी पहन के वाइट कलर के फ्लावर्स लगा सकते हैं। प्रभु को भी वाइट कलर के फ्लावर्स आप सजा माँ लक्ष्मी को दे सकते हैं। इस बार अक्षय तृतीया देखिए, इस समय प्लैनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं बनी हुई है हर जगह, पर फिर भी माँ लक्ष्मी तो कृपा करती हैं। पर हाँ, थोड़ी सी तकलीफ रहेगी, पर जो लोग सत्कर्म पे चलते हैं या जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं और अपने कर्मों पे ध्यान देते हैं तो उनके साथ कभी भी बुरा नहीं होता। अच्छा, इस दिन ये भी कहा जाता है कि मिट्टी का घड़ा, दान पे हम बात करते हैं, अब दान पे आते हैं कि दान कितना उत्तम है, कितना ज़रूरी है अक्षय तृतीया के दिन करना, और क्या चीज़ें दान करनी चाहिए? हमारी संस्कृति में दान को बहुत महत्व दी गई है जी। तो इस दिन हम, जैसे गर्मी शुरू हो गई तो लोगों को वो चीज़ दान करें जो उनको शीतलता दे। जैसे आप अगर फल देना चाह रहे हैं तो आम दें,
तरबूज दें, खरबूज दें, मंदिर में भी चढ़ाएं, आप लोगों को भी दान दें। बहुत से लोग छलनी लगवाते हैं, लोगों को जल वितरण होता है, जी होता रूह है। अफ़ज़ा मिला के जल देते हैं, ठंडा पानी देते हैं, ठंडा दूध देते हैं, वो भी आप लगवा सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है, हम नहीं जा पाते, तो आपके घर जो मेड आती है वो सबसे बड़ा दान है। उसको आप एक तरबूज दें, खरबूज दें, घड़ा ला के दें। उस दिन अपने घर में भी घड़ा स्थापित करें, तो जी। उससे ठंडा ठंडा पानी आप भी पिएं, उन्हें भी दें। तो जितना आप दान कर सकते हैं उतना करना चाहिए, पर हमें दान ठंडी वस्तुओं का करना चाहिए जिससे शीतलता आए। क्योंकि गर्मी के मौसम में इस गर्मी तरह है, के हाँ। लोगों को भी गर्मी चीज़ें देंगे तो उनको तो हाँ। दिक्कत ही हो जाएगी। तो और कुछ खास आप अक्षय तृतीया के बारे में कहना चाहती हैं हमारे दर्शकों को? अक्षय तृतीया नाशय होने वाला दिन है। इस दिन जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं, उस दिन उन्हें कोई बहुत एक अच्छी आदत यानी पॉजिटिव सोचने की आदत अपने अंदर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जिससे वो उनके अंदर से छाई ही नहीं होगी, वो उनके अंदर बस जाएगी। हम जब पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे तो हमें ज़रूर उसकी वृद्धि होगी और हम आगे ऐसे ही सद्बुद्धि और अच्छे कर्म कर पाएंगे। तो अक्षय तृतीया की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जो भी अच्छी आदत अपने जीवन में या कोई भी धन वैभव जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, उस दिन उसकी शुरुआत ज़रूर करें। तो शुद्ध मतलब क्या, अच्छा उसमें क्या वो करें जो भगवान को भोग लगाएं, किसका भोग लगाएं? भगवान को ठंडे फलों का भोग लगाना चाहिए। खरबूज है, तरबूज है, और आपका शिकंजी, लस्सी, जो भी आम है, रसभरी है, जो भी सीजनल फ्रूट्स हमारे आते हैं वो खिलाना चाहिए। सत्तू आ जाता है अब, तो भगवान को भोजन में सत्तू खिलाएं आप। जो चीज़ आपको ठंडक देती है वो प्रभु को पहले ठंडक देती है। तो कोई ऐसा मंत्र जो अक्षय तृतीया को कहते हैं ना कि नई शुरुआत भी उन मंत्रों की करनी चाहिए? मंत्र के विषय में मैं यही कहूँगी कि मैं कोई भी एक अच्छा मंत्र जो आप जिस पर आपकी कमांड है, क्योंकि हम इस दिन जितना उस मंत्र का उच्चारण करते हैं उतना हमें उसका फल मिलता है। या आप शिक्षा से रिलेटेड हैं तो आप सरस्वती जी का मंत्र शुरू कर लीजिए। आप गृह शांति चाहते हैं तो आपका जो वो होता है शांति मंत्र, वो शुरू ओम भूर्भुवः स्वः, ये आप शुरू कर सकते हैं घर में। ये तो बीज मंत्र बीज मंत्र है, आप उस तरीके से शुरू कर सकते हैं। अगर आप शिव भक्त हैं तो कुछ भी नहीं, मंदिर में जाके या अपने घर के मंदिर में ओम नमः शिवाय का ही जाप शुरू कर लीजिए। आपको जो भी कुछ भगवान से चाहिए, अगर आपको धन चाहिए तो आप लक्ष्मी जी का मंत्र शुरू कर लीजिए। गुड हेल्थ के लिए बताइए। गुड हेल्थ के लिए सबसे अच्छा रहता है शांति मंत्र, गायत्री मंत्र हमारा। गायत्री मंत्र का जाप आप करें घर में, उससे शांति भी आती है और गुड हेल्थ भी आती है, दोनों ही चीज़ें उससे आती हैं। अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं।